ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं सिंहमहं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कंध में पंचम अध्याय, जिसमें महात्मा विदुर जी के भगवत लीला विषयक प्रश्न का उत्तर मैत्रेय जी के द्वारा दिया गया और उस उत्तर में भगवान किस प्रकार माया शक्ति को स्वीकार करके सृष्टि रचना करते हैं, वह आरंभ हो गया है। अभी तक अव्यक्त मूल प्रकृति से महत्तत्व, जो समष्टि बुद्धि रूप है, और उससे फिर तीन प्रकार का अहं तत्व, सात्विक अहंकार से मन और देवता, राजस अहंकार से ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां, तामस अहंकार से शब्दातीत तन्मात्राओं के क्रम से पंच महाभूत। यह काल सृष्टि है। श्रीमद् भागवत में जो 10 पदार्थ सर्ग विसर्ग आदि हैं, तो सर्ग सृष्टि यही है, कारण सृष्टि। प्रकृति के द्वारा उपादान भूत जो सामग्री प्रकट होती है, उत्पन्न होती है, वही सर्ग है। इसके बाद फिर विसर्ग श्री ब्रह्मा जी के द्वारा इन्हीं प्राकृत कारण तत्वों से फिर सृष्टि का विस्तार किया जाएगा, विशेष सर्ग विसर्ग। किंतु अभी ये सारे देवता उत्पन्न होकर के जो भगवान की कला रूप हैं, एते देवा कला विष्णु कला काल मायांश लिंगिनः नानात्वात् स्वक्रिया निशा प्रोचु प्रांजलयो विभुम। श्री भगवान के संकल्प से काल शुद्ध करने वाला, गुणों में क्षोभ पैदा करने वाला, और माया उपादान कारण, और अंश चिदाभास चेतन, ये ही तीनों जिनके लिंग हैं, ऐसे लिंग वाले लिंगिनः एते देवाः, ये सभी देवता जो भगवान विष्णु की कला रूप हैं। क्योंकि ये नाना है, नानात्वात् स्वक्रिया निशाः, नाना होने से, अलग अलग होने से, ये जिसलिए इनकी रचना हुई थी, प्राकट्य हुआ है, उस क्रिया को संपन्न करने में अनीश्वर हो रहे हैं, असमर्थ हो रहे हैं। और तब प्रांजलयो विभुम प्रोचुहु, हाथ जोड़ करके विभु भगवान परमेश्वर परमात्मा की प्रार्थना करने लगे, स्तुति करने लगे। यहाँ तक मूल हुआ था। टीका में कहते हैं देवाः महदाद्यभिमानिनः, महदादि जो तत्व प्रकट हुए हैं क्रमशः, उनका अभिमान करने वाले। क्योंकि देखिए प्रत्येक के साथ में 3 चीजें हैं, क्षोभ करने वाला काल,
और माया के गुण जो परिणाम को प्राप्त होते हैं, और उनमें चेतना का अनुभव कराने वाला चिदाभास जीवत। क्योंकि चेतनाभास अगर न हो तो उनमें किसी प्रकार का अभिमान ही नहीं होगा। विष्णु कला अंशा, भगवान विष्णु के ये कला रूप अंश हैं, और 3 प्रकार का इनका लिंग है। काल मायांश लिंगिनः। तो श्रीधर स्वामी कहते हैं काल लिंगम विकृति ही। काल का लिंग तो इनमें है कि इनमें विकार देखा जाता है। विकार होकर के ही तो सब प्रकट हुए हैं, पैदा हुए हैं, मूल में आ चुका है। और माया लिंगम विक्षेपः। माया का लिंग क्या है? विक्षेप माने विशेष परिणाम। और अंश लिंगम चेतना। अंश का लिंग, अंश माने चिदाभास, चिदाभास का लिंग है चेतना। अहंकार में अहंकार के कार्य है। अहंकार में अहमिका उत्पन्न होती है, मैं यह हूं, मैं वह हूं, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। तो इस चेतना के कारण ही यह लिंगाभिमान प्रकट होता है। अंश लिंगम चेतना। तान विद्यन्ते येषु। ये तीनों जिनमें विद्यमान हैं, काल, माया और अंश, तो ये अतः समत्वेन नानात्वात्, सम रूप से नाना होने से, परस्परा संबंधात, नाना रूप होने से परस्पर संबद्ध नहीं हुए, संबंधात, स्वक्रियायाम ब्रह्मांड रचनायाम अनिशाः। इनको अपना क्या काम करना है? ब्रह्मांड की रचना करनी है, इसी के लिए ये प्रकट हुए हैं। इसलिए अनिशाः माने असक्ताः संतो विभुम परमेश्वरम प्रोचुः। विभु परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। आप देखिए देवता लोग क्या प्रार्थना करते हैं। नमामते देव पदारविंदम प्रपन्नतापोपशमात पत्रम यन्मूलकेता यतयोन्यशोरु संसार दुखम बहिरुत्क्षिपन्ति। देवगण कहते हैं कि हे देव, हे परमेश्वर, हम लोग आपके चरण कमल की वंदना करते हैं, नमस्कार करते हैं। क्यों नमस्कार करते हैं? प्रपन्नतापोपशमात पत्रम। क्योंकि आपके चरणारविंद शरण में आए हुए के ताप का उपशम करने के लिए आतपत्र के समान है, छाता के समान। छाता लगाने से ताप दूर हो जाता है। तो जो भी आपके चरणों के शरण में आते हैं, उनके ताप को उपशमन करने के लिए आतपत्र के समान हैं। ऐसे आपके चरणार बिंदुओं को हम नमस्कार करते हैं। यन्मूलकेता यतयोन्यशोरु संसार दुखम बहिरुत्क्षिपन्ति। और कह रहे हैं देवगण की उन्हीं आपके चरणार बिंदुओं को मूल, उनके मूल को केत माने अपना आश्रय बना लेते हैं। यन्मूल केताः, जो यति लोग आपके चरण कमलों को अपना आश्रय बना लेते हैं, बाकी अन्य आश्रयों को छोड़ करके, हटा करके, त्याग करके एकमात्र आपके चरण कमलों का ही आश्रय पकड़ लेते हैं। ऐसा करने वाले कौन है? यतयः, सन्यासी, साधक, यतनशील। और इसीलिए
यन्मूलकेता यतयोऽञ्जसेरु संसार दुखम बहिरुत्क्षिपन्ति। अंजसा माने अनायासेन, बड़ी आसानी से संसार के दुख को बाहर फेंक देते हैं। बहिरुत्क्षिपन्ति, कोई संसार का दुख उनको प्रभावित नहीं कर पाता। ऐसे अब ये देवता लोग इतनी नम्रता पूर्वक भगवान के चरण कमलों का आश्रय मांग रहे हैं, ले रहे हैं। बात क्या है? तो बात असल में यह है कि इनको क्लेश है कि जिस उद्देश्य से हमारी रचना की गई है वह कुछ काम नहीं हो पा रहा है, और कोई जब बस नहीं चलता तो अंत में भगवान की आ जाती है। फिर अभी ये तो सृष्टि बिल्कुल शुद्ध सृष्टि है। शुद्ध सृष्टि में तो भगवान सबसे पहले याद आते हैं। इसीलिए देखिए, सृष्टि के लिए जिनको भगवान ने प्रकट किया ब्रह्मा जी को नाभि कमल से, तो वे बड़ा विचार करने लगे सृष्टि के बारे में। वे क्षुब्ध हो गए, कैसे सृष्टि करें, क्या करें, कैसे करें, कई तरह के प्रश्न उठे। तो उन्होंने अंत में भगवान की ही स्तुति की। भगवान की स्तुति करके भगवान के द्वारा ही उनको समाधान प्राप्त हुआ, और कई दृष्टि से भगवान की स्तुति की। तो इसी प्रकार से देवगण भी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। एक बात टीका में श्रीधर स्वामी कहते हैं, मिथा स्पर्धिष्णवः देवान् आमिलन्तः परस्परम विश्वकर्मण्यनीशानाः निर्विण्णा हरिमीदिरे। देवताओं की इस प्रवृत्ति की व्याख्या श्लोकबद्ध करके श्रीधर स्वामी कहते हैं कि ये देवगण जो हैं आपस में इनमें बड़ी स्पर्धा है, इसलिए परस्परम अमिलन्तः, परस्पर मिल नहीं रहे हैं, परस्पर नहीं मिल रहे हैं क्योंकि स्पर्धा है। देखिए, माया प्रकृति के तीनों गुणों में सांख्य दर्शन में वर्णन किया गया है कि ये गुण जो हैं आपस में बड़ी स्पर्धा रखते हैं। तीनों गुण यही चाहते हैं कि मैं रहूं, बाकी दोनों को दबा दूं। श्रीमद् भगवद गीता के 14वें अध्याय में भी श्री भगवान ने यह वर्णन किया है। सतोगुण चाहता है कि रज तम को मैं दबा करके प्रखर हो जाऊं, रजोगुण इसी प्रकार से उन दोनों को, तमोगुण उन दोनों को। इनमें स्वाभाविक स्पर्धा है, विषमता है, वैषम्य है। वैषम्यता से ही सृष्टि शुरू हुई है। जब तक तीनों गुण समान बने रहते हैं तब तक प्रलय रहता, कोई क्रिया नहीं होती। तो इसलिए स्पर्धा तो इनका स्वाभाविक स्वभाव है, स्वाभाविक धर्म है। वही कहते स्पर्धिष्णवः देवान् अमिलन्तः परस्परम। इसलिए विश्वकर्मण्यनीशानाः निर्विण्णा हरिमीधिरे, विश्वरूपी कर्म को उत्पन्न करने में असमर्थ हो गए, अनिशान हो गए, असमर्थ हो गए, तो उनको बड़ी ग्लानि हुई, निर्विण्ण हो गए, उदास हो गए। उदास होकर के क्या करें, है ना। मिलने की कोशिश की भी होगी, मान लो कोशिश हुई नहीं, सफल हुई नहीं। समुद्र मंथन के समय भगवान ने भी तो देवताओं को परामर्श दिया कि भाई असुरों को, दैत्यों को मिलाओ, काम बड़ा जरा लंबा है, जटिल है, अकेले तुम्हारे बस का नहीं है। नीति सिखाई भगवान ने, देवताओं ने मिलाया बलि आदि को, समुद्र मंथन हुआ। सफलता तो भगवान से ही हुई, उनसे सफलता नहीं हुई। किंतु इस प्रकार से
स्पर्धा होने बाई चांस जो है उन्होंने स्वीकार कर लिया। अगर उनमें वैसे वहां वर्णन आया है कि दूसरे दैत्यों ने विरोध किया। इंद्र जब प्रस्ताव लेकर के गए, अब भगवान ने आज्ञा दिया था तो इसलिए अपना बड़प्पन बाहर रख करके तो चले गए बलि से मिलने के लिए। तो उस समय जब वो अपना प्रस्ताव बताने लगे तो दूसरे जो हल्के स्तर के जो दैत्य थे वो ज्यादा उद्दंड होते हैं ना, तो उनको हुआ कि अरे चलो उनको गिरफ्तार कर लिया जाए, बांध लिया जाए, जेल में डाल दिया जाए। किंतु बलि ने रोका, नहीं, कोई इधर उधर की बात नहीं कर। और इंद्र देवराज इंद्र ने प्रस्ताव किया तो उसको मान लिया, स्वीकार कर लिया। बात अच्छा लगा। असल में भगवान का परामर्श था। भगवान तो सर्वात्मा है, वो तो जो चाहते हैं वही करा लेते हैं। उनकी बुद्धि उस समय मेल करने की बन गई और समुद्र मंथन में लग गए। किंतु इन लोगों ने, मान लो किसी ने मेल करना भी चाहा होगा तो मेल नहीं हुआ, और जिसके लिए इनका प्राकट्य हुआ था उसमें असमर्थ होने से ग्लानि भी हुई। निर्विण्णा हरिमीडिरे। बृहदारण्यक में एक प्रसंग में प्रथम अध्याय में ही ब्रह्मा जी की उत्पत्ति जब हुई तो वहां वर्णन आया श्रुति में कि सा एकाकी ना रमत, अकेले उनको रमण नहीं हुआ। तस्माद अद्याप, इसलिए आज भी मूल कारण में जो बात है वही कार्य में आती है। इसलिए आज भी कोई मनुष्य जीव अकेले रमण नहीं करता। अकेला रमण तो योगी करेगा, सन्यासी करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी दृष्टि में दूसरा होता ही नहीं, वो तो अद्वितीय आत्मदर्शी है, वहां दूसरा है नहीं। किंतु जिसकी दृष्टि में दूसरा है, संसार है, द्वैत है, तो वह तो दो के साथ ही में प्रसन्न रहेगा। एकाकी ना रमत सा द्वितीयमैक्षत। तो भाष्यकार ने मूल में भी है, भाष्यकार ने कहा इसीलिए आज भी मूल कारण में जो वस्तु विद्यमान है वही कार्य में आती है। आज भी व्यक्ति अकेले रमण नहीं करता। जाया में स्यात्, पत्नी मुझे प्राप्त हो, कर्म करूंगा, इत्यादि इत्यादि। तो इस तरह से मूल कारण में जो होता है वही सृष्टि के कार्य में आता है। तो मूल कारण में ही स्पर्धा बनी हुई है, विरोध, परस्पर लाग डांट है, ईर्षा है, इसलिए कुछ काम हो नहीं पा रहा। तब वो भगवान की स्तुति करने लगे, नमामेति हरिमीडिरे। जहां कोई बस नहीं होता वहां ना, नारद जी को भी जब भक्ति देवी का कष्ट दूर करने का कोई उपाय नहीं मिला, ज्ञान वैराग्य को जागृत नहीं कर सके, वृद्धता दूर नहीं कर सके, चारों ओर पूछते, आकाशवाणी से भी बात स्पष्ट नहीं हुई, तो चारों ओर पूछते फिरे, जब देखा कि कोई उपाय नहीं है तो अंत में भगवान की शरण में जाने के लिए, तपस्या करने के लिए बद्रिकाश्रम चले गए। वहीं शनकादिकों का दर्शन होकर के उनको समाधान मिल गया। तो अंतिम में भगवान ही शरण होते हैं। तो इसलिए स्तुति करते, नमामेति प्रपन्नानाम तापोपशमे आतपत्रम छत्रम। हे भगवान, आपके चरण कमल शरण में आने वालों के लिए ताप दूर करने के लिए आतपत्र हैं, छत्र हैं, छाता है। तत्र हेतु है उसमें, यस्य पादार बिंद से मूलम तलम केतः आशयो ये शांते। कह रहे हैं कि जिन भगवान के चरणार बिंब के मूल तलुए, चरण तल, वे ही आश्रय होते हैं, उन्हीं का आश्रय ले लेते हैं। भगवान के चरणारविंद के तलुओं का आश्रय लेते हैं। ऐसे कौन? यति लोग।
वे लोग संसार दुखम बहिर्धूरतः उत्क्षिपन्ति परित्यजन्ति, उनको फिर संसार का कोई दुख छू भी नहीं सकता, बाहर हो जाता है। पांथा स्वगृहम प्राप्य मार्ग श्रममिव, दृष्टांत है कि जैसे राहगीर चलते चलते थक गया और जब वह अपना घर पा जाता है तो मार्ग का श्रम उसका दूर हो जाता है, अब थकावट सब दूर हो गई। संसारी जीव दुखों से बचने के लिए, प्रश्न ही यही है विदुर जी का, सुखाय कर्माणि करोति लोकः, दुखों से बचने के लिए रात दिन कायिक वाचिक मानसिक कर्मों में लगा रहता है। किंतु जब उसको बात समझ में आ जाती है कि इन तुम्हारे कर्मों से प्रयत्नों से कुछ भी होने वाला नहीं है, भगवान के चरणों का आश्रय लेने से ही दुख मिटेगा और सुख मिलेगा। जैसे घर पा करके रास्ते का चलने के श्रम का दुख जो है दूर हो जाता है, ऐसे पुनः कहते हैं धातर यदस्मिन् भव ईश जीवास्तापत्रेणोपहता न शर्म, आत्मन लभन्ते भगवंस्तवांघ्रिच्छायां सविद्यामताश्रयेम। देवगण कहते हैं कि हे भगवान, हे धाता, धाता कहते हैं सबको उत्पन्न करने वाले, विधाता धाता विधाता संबोधन है। हे धाता, हे सबके पितामह, सबके पिता, सबको उत्पन्न करने वाले। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, यदस्मिन् भवे ईशा जीवाः तापत्रयण उपहता न शर्म लभन्ते। ईश भी संबोधन है, हे ईश, हे धाता, दोनों संबोधन है। इस संसार में जीवगण तापत्रयण उपहता, तीनों प्रकार के ताप, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों से उपहत हो रहते हैं, घायल बने रहते हैं, और शर्म न लभन्ते, आत्मन भी संबोधन, आत्मन शर्म न लभन्ते। और इसीलिए भगवंत चार चार संबोधन, आत्मन लभन्ते भगवंस्तवांघ्रिच्छायां सविद्यामत आश्रयेम। इसीलिए हम लोग हे भगवान आपके अंघ्रि माने चरणों की छाया का हम आश्रय लेना चाहते हैं, आपके चरणों की छाया का आश्रय ले रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि चाहे कितना ही कोई प्रयत्न कर ले, किंतु जीवों के तीनों ताप आज तक समाप्त नहीं हुए, तापत्रय से उपहत बने रहते, उनको शांति मिलती ही नहीं है। ऐसा देख करके हमने इसीलिए कि इन जैसे प्रयत्न में लगे रहेंगे तो हमको भी शांति नहीं मिलेगी, इसलिए हे भगवान हम आपके चरणों की छाया का आश्रय ले रहे हैं। एक बार और, छाया के लिए, और सविद्या माने विद्या प्राप्ति के लिए, क्योंकि ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, तत्व ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होता है ना। तत्व ज्ञान जो है विद्या रूप है, ब्रह्म विद्या रूप है, तो ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए भी और तीनों प्रकार के तापों से निवृत्ति प्राप्त करने के लिए भी, दोनों के लिए आपके चरणों की छाया का हम आश्रय ले रहे हैं। अतः आश्रयेम। देखिए ब्रह्मा जी ने जब स्तुति भगवान की अभी इसी में आएगा 9वें अध्याय में, तो उन्होंने कितना जो है वर्णन किया संसार के दुख का, बहुत वर्णन किया।
अब विचार करने की बात है, कोई प्रश्न करे कि अरे अभी तो संसार बना ही नहीं, संसार बन जाएगा तब तो सुख दुख की नौबत आवेगी, तो ब्रह्मा जी ये कैसे कह रहे हैं? तो इसका समाधान यह है कि यथा पूर्व कल्पयत, पता नहीं कितनी बार संसार बना और प्रलय हुआ, हजारों बार, अनंत बार। इसलिए दिव्य दृष्टि से पूर्व संसार में जो सुख दुख का भोग जीवों को भोगना पड़ा, वह सब उनके दृष्टि में है, बुद्धि में है। इसलिए उसी के अनुभव के आधार पर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। ऐसे ही ये देवता लोग भी, कितनी बार संसार बना, ब्रह्मांड बना, और जीव प्रकट हुए और संसार में भटकते रहे, दुख भोगते रहे। उनको मालूम है कि उनको शांति मिलती ही नहीं है, इसलिए अब उसी तरह से हम भी अगर पड़े रहेंगे तो समय ही बर्बाद होगा। इसलिए समझदारी इसी में है कि भगवान के चरणों का आश्रय ले लेना चाहिए। अपनी समझदारी का परिचय देते हुए कह रहे हैं कि इसीलिए, क्योंकि हमने जीवों की दुर्दशा देखी है, उनको तीनों तापों से शांति नहीं मिलती है, इसलिए एकमात्र आपके चरणों का आश्रय ही त्रिताप निवृत्ति का उपाय है। टीका, श्रमम विनिवेदयन्तः आहुः, श्रम का निवेदन करते हुए देवता लोग कहते हैं, हे धाता पिता, उत्पन्न करने वाले को धाता, यत यस्माद् भवे संसारे, इस संसार में आत्मन आत्मनि, आत्मन की व्याख्या श्रीधर स्वामी या तो सप्तम तो सप्तमी का लुक हो गया है, आत्मा में, क्योंकि शांति की प्रतीति, अनुभूति, सुख दुख की प्रतीति भी अपने भीतर ही तो होती है। तो माने सारे जीव अपने भीतर शांति नहीं प्राप्त कर पाते। अथवा आत्मन शब्द प्रथमांत संबोधन भी है, हे आत्मन, क्योंकि भगवान ही तो हम सबकी आत्मा है, भगवान तो सर्वात्मा है, इसलिए सर्वात्मा भगवान का संबोधन भी लगा लो। सप्तमी का लुक करके सप्तमंत, जीव अपनी आत्मा में शांति नहीं प्राप्त कर पाते, अथवा संबोधन में प्रथमा होती है, प्रथमांत भगवान के लिए संबोधन है, हे आप तो हमारी आत्मा ही हो। सर्व सुखम, जीवों को सुख नहीं मिलता, तीनों तापों से उपहत बने रहते हैं। रीते यदि पाठे यत पाद भजनम बिना, कहीं कहीं पर पाठांतर है रीते, धातर की जगह पर रीते है, धातर संबोधन है, उसकी जगह रीते। आपके चरण कमलों का आश्रय लिए बिना हे भगवान जीवों को शांति नहीं मिलती, है ना। यदि पाठे यत पाद भजनम बिना, जिन आपके चरण कमलों का भजन किए बिना शर्म न लभंते, जीवों को शांति नहीं मिलती। फिर किसी ने प्रश्न किया, ननु ज्ञानाद अज्ञान कृतस्तापो निवर्तते, ताप और दुख तो वास्तव में तो है नहीं, वेदांत की दृष्टि से अज्ञान से न होता हुआ भी दुख और ताप महसूस होता है, तो इसको दूर करने का उपाय ज्ञान प्राप्त कर लो, हो गया। ननु ज्ञानात अज्ञान कृतस्तापो निवर्तते, है ना। क्यों भगवान के चरणों का आश्रय लेना, इस पर क्या कहते हैं, है ना, किम मदंघ्रि छाया श्रेणेन, मेरे चरणों की छाया का आश्रय क्यों ले रहे हो, ज्ञान प्राप्त कर लो, अज्ञान को निवृत्त कर लो, दुख निवृत्त हो जाएगा। इस पर कहते हैं कि नहीं, असल में ज्ञान भी भगवान के चरणों का आश्रय लिए बिना होता नहीं। सविद्याम तदाश्रयणमेव विद्या प्रापकमित्यर्थः,
विद्या प्राप्त करने के लिए भी, क्योंकि भगवान के चरणों का आश्रय लेने से ही विद्या प्राप्त होगी, ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान निवृत्त होगा, तब दुख निवृत्त होगा। इसलिए विद्या की प्राप्ति भी भगवान के अनुग्रह के बिना नहीं होगी। श्वेताश्वतर उपनिषद है ना, यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथितार्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः यश्च देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ श्रुति वचन। जिसकी भगवान में परा भक्ति होती है और जैसी भगवान में वैसी गुरु में भी होती है, तस्यैते कथितार्थाः, उसी को जब ये अर्थ बताए जाते हैं तब इनका अर्थ प्रकाशित होता है। प्रकाशन्ते महात्मा। भक्ति नहीं होने पर चाहे जितनी आवृत्ति करो कुछ भी नहीं मिलता। और कहते हैं कि देखो, मार्गन्ति यत्ते मुखपद्मनीडैश्छन्दः सुपर्णैर्ऋषयो विविक्ते यस्याघमर्षोद शरिद्वरायाः पदम पदम तीर्थ पदः प्रपन्नाः। देवगण कहते हैं कि हे भगवान, यत ते मुख पद्मनीडैः छन्दः सुपर्णैः ऋषयः मार्गन्ति। ऋषि लोग, साधक लोग, तपस्वी लोग, है ना, वेद के मंत्र ही, है ना, वेद के मंत्र रूपी पक्षी, छंद सुपर्ण, छंद माने वेद, सुपर्ण माने पक्षी, वेद के मंत्र रूपी पक्षी, ये इनका घोंसला क्या है? भगवान का मुख कमल ही घोंसला है। वेद मंत्र रूपी पक्षियों का घोंसला क्या है? जहां निवास करते हैं, सोते हैं, भगवान का मुख कमल नीड है। ते माने आपके मुख कमल रूपी नीड में रहने वाले जो वेद रूपी पक्षी है ना, उन्हीं के द्वारा ऋषि लोग आपको ढूंढते रहते हैं। इसीलिए तो वेद शास्त्र का परिशीलन किया जाता है। वेद शास्त्र का पारायण, वेदांत का पारायण, परिशीलन करना क्या है? क्योंकि वेद शास्त्र की जो श्रुतियां हैं, मंत्र जो हैं, वे भगवान के मुखारविंद रूपी नीड में निवास करने वाले हैं। घोंसला है भगवान का मुखारविंद। मंत्र रूपी पक्षियों का, वेद मंत्र रूपी पक्षियों का घोंसला है भगवान का मुखारविंद। तो जैसे पक्षी घोंसले में सोए रहते हैं, घोंसले से उठ करके बाहर जाते हैं और फिर आकर के घोंसले में सो जाते हैं, ऐसे ही वेदों के मंत्र भगवान के मुखारविंद से निकलते हैं चारा खाने के लिए, इधर उधर भ्रमण करने के लिए, और फिर घूम फिर करके फिर भगवान के मुख रूपी नीड में विश्राम लेते हैं। इसीलिए वेद मंत्रों का जब आश्रय लेते हैं ऋषि लोग, तो उनको भगवान का पता चल जाता है और तब भगवान के चरणों का आश्रय उनको मिल जाता है। भगवान का पता ही नहीं चलेगा तो उनके चरणों का आश्रय कैसे लेंगे? तो भगवान का पता वेदों के द्वारा पता चलता है। यह है तात्पर्य, है ना। ऋषयो विविक्ते, एकांत में जाकर के, पवित्र देश में जाकर के वेदों का परिशीलन करते हैं। तो वेद परिशीलन करने से, क्योंकि वेद के मंत्र पक्षी रूप हैं, पक्षियों के घोंसला भगवान के मुखारविंद हैं, तो उनका आश्रय लेने से उनके घोंसला रूप भगवान के मुख कमल का पता चल जाता है। फिर चरणों का भी पता चल जाता है, फिर आश्रय ले लेते हैं। एक अर्थ तो ये। दूसरी बात एक और कहते हैं
कि भगवान के चरणों से निकली हुई देवी गंगा, यस्याघमर्षोद सरित बराया। सरित बरा माने नदियों में श्रेष्ठ गंगा, बड़ा श्रेष्ठ नदियां, जिनका जल कैसा है, आघमर्षोद है। आघ माने पाप का नाश करने वाला है। बहुत सी नदियों का आगे वर्णन आया है कि कौन कौन नदियां पापों का नाश करने वाली, जिनका स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं। किंतु उन समस्त पाप नाशक नदियों के जल में सबसे बढ़ करके श्रेष्ठ नदी गंगा नदी। क्यों? क्योंकि भगवान के चरणों से प्रकट होती हैं। इसलिए यस्याघमर्षोद सरित बराया पदम पदम तीर्थ पद प्रपन्ना। तो इसलिए जो लोग, जो जिन नदियों का जल पापों का नाश करने वाला जल भरा हुआ है, जिन नदियों में, उनमें श्रेष्ठतम नदी गंगा, उनमें नियम पूर्वक जो है उनका सेवन करने वाले, तो उन सेवन करने वाले भक्तों को, साधकों को तीर्थ पद, तीर्थ पद कौन है? भगवान। भगवान के चरण जो हैं तीर्थ के समान पवित्र करने वाले हैं। वे तीर्थ पद जो भगवान हैं, है ना, उनके चरणों को का आश्रय उनको मिल जाता है। श्री गंगा का सेवन करते करते, क्योंकि गंगा का जल भगवान के चरणों से निकला हुआ है, तो इसलिए गंगा का जल सेवन करने वालों के भगवान के चरणों का आश्रय मिल जाता है, शरण ले लेते हैं। तो देखिए, वेद और श्री गंगा। ठीक है। अज्ञातस्य आश्रयणा योगात्, जब तक भगवान ज्ञात न हो जाए तब तक उनका आश्रय हम कहाँ लें, कैसे लें, कहाँ ढूंढें? आश्रय ले नहीं सकते। इसलिए तज्ज्ञान साधन माहु, देवगण भगवान के ज्ञान का साधन बता रहे हैं। दो प्रकार का साधन। मार्गंत अन्वेषयंत यत् तीर्थ पदः ताओ पदम वयम प्रपन्ना। जो लोग आपके चरण कमलों को ढूंढते रहते हैं, आपके चरण कमलों को ढूंढते रहते हैं, अन्वेषण करते रहते हैं, ऐसे जो आप तीर्थ पद हो, पवित्र करने वाले चरण वाले हो, ऐसे आपके पवित्र करने वाले चरण वाले के हम चरणों का आश्रय लेते हैं, प्रपन्न हैं, शरण में आए हैं। तो कहते हैं कि लोग कैसे ढूंढते हैं भगवान के चरण कमलों को? कैर मार्गंती, कौन उपाय हैं जिन उपायों से ढूंढते हैं, खोज करते हैं? छंद सुपर्ण वेद पक्ष भी। छंद माने वेद, सुपर्ण माने पक्षी, शोभन पर्ण वाले पक्षी। वेद रूपी पक्षी, वेद रूपी पक्षियों के द्वारा ढूंढते हैं। कैसे ढूंढते हैं? तो कहते हैं तवायु मुख पद्मम नीडम ये शाम। वेद रूपी, वेद मंत्र रूपी पक्षियों का नीड घोंसला क्या है? भगवान का मुख कमल। तो उनके सहारे ढूंढेंगे तो भगवान के मुख कमल को पा जाएंगे। मुख पद्मम नीडम ये शाम, उन पक्षियों का नीड घोंसला जहां सोते बैठते हैं वह भगवान का मुखार बिंद है। क्यों? भगवान के मुखार बिंद से ही तो वेद प्रकट हुई है, शास्त्र योनित्वा। यथा पक्षिणो नीडाद उद्गतास ततः 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 परिभ्रम्य पुनस्तत्रैव विशन्ति। जैसे पक्षीगण घोंसले से उड़ करके, है ना, ततः ततः परिभ्रम्य, इधर घूमे उधर घूमे, और पुनस्तत्रैव विशन्ति, फिर आकर के थक करके घोंसले में आकर के सो जाते हैं, बैठ जाते हैं। तथा उसी प्रकार
वेदा अपि त्वत्तः उद्गताः, वेद भी भगवान के मुखकमल से ही तो प्रकट होते हैं। त्वय्येव पर्यवस्यन्ति, भगवान से ही प्रकट होते हैं, भगवान में ही परिवसित होते हैं, वहीं शांत हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, नेत नेत कह करके। अतो वेदान आश्रित्य, इसीलिए ऋषि लोग वेदों का आश्रय लेकर के त्वत्पदम मृगयन्ते, आपके चरणों को ढूंढते फिरते हैं। विविक्ते असंगे मनसी, उनका मन विविक्त, पवित्र और असंग होता है। अपने असंग विविक्त मन में वेद मंत्रों के द्वारा भगवान के चरणों की खोज करते हैं ऋषि लोग। किंच, एक साधन तो ये है। दूसरा साधन और बता रहे हैं, किंच आघमर्ष, आघमर्षम आघनाशकम। आघ माने पाप का, मर्ष माने सफाई करना, है ना, माने पाप नाशक। उद उदकम, जल जो है, उद शब्द का भी उदक अर्थ है, उदक का तो उदक है ही। तो पाप का नाश करने वाला उदक है जिन नदियों में, यासाम सरिताम, उन नदियों में। ऐसी बहुत नदियां हैं, पंचम स्कंध में वर्णन आया है। तासु बड़ाया गंगाया, उन समस्त, है ना, पाप नाशक जल वाली नदियों में श्रेष्ठ नदी है गंगा देवी। गंगाया पदम उद्गम स्थानम, उनके उद्गम स्थान भगवान के चरण ही तो हैं। इसलिए गंगा का सेवन करने लगो तो भगवान के चरण मिल ही जाएंगे। अतो गंगा मनुष्यो माना, इसलिए गंगा का सेवन करने वाले, है ना, साधक अपि तद उद्गम स्थानम त्वत्पदम प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः। श्री गंगा का उद्गम स्थान भगवान आपके चरण हैं, उन चरणों को प्राप्त कर लेते हैं। वेद और साधन ये यच्छ्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या सम्रज्यमाने हृदये वधायो ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीरा व्रजेम तत्तेंघ्रि सरोज पीठम। देवगण पुनः कहते हैं कि देखो, यच्छ्रद्धया श्रुतवत्या च भक्त्या, कहते हैं कि जो लोग शास्त्र के द्वारा भगवान की महिमा का श्रवण किए हुए और श्रवण करके श्रद्धा से आपूरित हो रहे हैं, और उस प्रकार से श्रद्धा के द्वारा जो प्रकट होने वाली भक्ति माने प्रीति, वह प्रीति क्या करती है ना, साधक के हृदय को धो देती है, साफ कर देती है। सम्रज्य माने हृदय, सम्रज्य माने मृजु शुद्धौ, शुद्ध माने हृदय। भगवान की प्रीति भक्ति से हृदय शुद्ध हो गया है। कैसे शुद्ध हो गया है? क्योंकि भगवान की महिमा भक्त जनों से सुनी, सुन करके श्रद्धा बढ़ती चली गई और भगवत प्रेम बढ़ गया। भगवत प्रेम आ जाने से ही हृदय शुद्ध हो गया, और तब अवधाय ज्ञानेन वैराग्य बलेन धीरा, तब ही उस हृदय में ज्ञान प्रकट होता है, अन्यथा ज्ञान प्रकट होगा ही नहीं। ज्ञान केवल वाक्य का उच्चारण करना थोड़े होता है। वाचा विवेकस्तु विवेकैव, वाणी का विवेक तो अविवेक ही होता है। अंत हृदय शुद्ध होने पर वह ज्ञान अवतरित होता है, हृदय वधायो। और कहते हैं, ज्ञान का एक विशेषण भी दे रहे हैं, वैराग्य बलेन। देखिए, अंतःकरण शुद्ध होता है
और अंतःकरण शुद्ध होगा, हृदय शुद्ध होगा भगवान की प्रीति से। भगवान की प्रीति कब होगी? जब भगवान की महिमा हम सुनेंगे वेद शास्त्रों के द्वारा और भगवत भक्तों के द्वारा, तो श्रद्धा बन करके प्रीति बन जाएगी, उससे हृदय शुद्ध हो जाएगा, तब उसमें वह ज्ञान प्रकट होगा। जो वह ज्ञान कैसा होगा? वैराग्य बलेन, जिसमें वैराग्य रूपी बल मौजूद रहेगा। नहीं तो केवल मौखिक बातचीत चलती रहती है, भीतर कुछ नहीं रहता। वैराग्य जिसका बल हो, वैराग्य बलेनो, ऐसे कौन होते हैं? धीर लोग। धीर शब्द इसलिए कहा गया, विकार के हेतु उनके सामने आने पर भी जिनके मन में विकार ना आवे, विकार हेतु सत विक्रियंते येषां न चेतांसि तयो धीराः। धीर वे हैं, राग द्वेष आदि की सामग्री होने पर भी जिनके मन में कोई विकार नहीं, कोई, क्यों? वैराग्य रूपी बल है। और इसीलिए व्रजेम तत्तेंघ्र सरोज पीठम, इसलिए हे भगवान, हम लोग देखिए देवगण कहते हैं कि ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। उनको तो बहुत सृष्टियों का अनुभव है ना, तो कह रहे हैं कि इसीलिए यह सब बात हमने अपने आंखों से देख रखी है, समझ रखी है, अनुभव कर रखी है कि धीर लोग कैसे कैसे सफलता प्राप्त करते हैं, कैसे वैराग्य बल से संपन्न ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए हम भी गतानुगति को लो कहा, ये आदर्श है। हे ईश, है ना, तत्तेंग्र सरोज पीठम, आपके चरण कमल के पीठ का हम आश्रय ले रहे हैं। ठीक है। ननु विषयाकृष चित्ता नाम कुतस्तद अन्वेषणम, पीछे अन्वेषण की बात वेद के द्वारा और श्री गंगा जी का आश्रय लेकर के कहा गया ना, दो तरह से। कहते हैं कि अरे ये आप क्या बात करते हो, लोग तो सब विषयों के पीछे दौड़े भागे चले जा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खुराफात में लगे हुए हैं, उनके मन वाणी क्रियाएं जो हैं सब वाहियात दिशा में जा रही हैं, विषयाकृष्ट हैं। उनके चित्ते में अन्वेषण की बात ही कैसे आएगी? कुतस्तद अन्वेषणम, अन्वेषण कैसे होगा? तत्राहु, उस पर समाधान करते हैं कि देखो अन्वेषण कैसे होगा। यद हृदय अवधाय ध्यात्वा, भगवान की महिमा सुनने से श्रद्धा जगेगी और भगवान में प्रीति आ जाएगी। प्रीति आ जाने से हृदय शुद्ध हो जाएगा। यद हृदय अवधाय ध्यात्वा, हृदय में भगवान का ध्यान आ जाने से विकार नष्ट हो जाएंगे, दोष निवृत्त हो जाएंगे। तब जो ज्ञान प्रकट होगा, वैराग्यम बलम यस्य तेन ज्ञानेन, वैराग्य जिसका बल है वह ज्ञान प्रकट हो जाएगा। धीरा भवंती, वे ही धीर हो पाएंगे। विषयों की ओर जो है उनको आकृष्ट होना नहीं है, वो तो धैर्यशाली है। विषयों का तो स्वप्न में भी उनके भीतर ध्यान नहीं है। सरागे चित्ते ध्यान में कुतः, कोई कहे कि अरे अगर चित्त में राग बना हुआ है विषयों का तो ध्यान ही नहीं होगा। उस पर कहते हैं कि नहीं, श्रद्धया श्रवण पूर्विकया भक्त्या च समृज्यमाने, श्रद्धा पूर्वक भगवान की महिमा जब सुनी जाएगी तो उससे भक्ति जरूर हो जाएगी, भगवान में प्रेम जरूर हो जाएगा। और जब भगवान में प्रेम हो जाएगा तब तो हृदय शुद्ध हो जाएगा, चित्त शुद्ध हो जाएगा, धुल जाएगा, समृज्यमाने संशोध्यमाने, है ना। इसलिए जो है कोई चिंता की बात नहीं है, रास्ता बिल्कुल ठीक है। पुनः कहते हैं
विश्वस्य जन्म स्थित संयमार्थे कृतावतारस्य भवदाम्बुजं ते व्रजेम सर्वे शरणं यदीशो स्मृतं प्रयच्छत्यभयं स्वपुंसाम्। कहते हैं कि देखो, भगवान का असल में भक्तों के प्रति अनुग्रह करना स्वभाव है, स्वभाव है। और स्वभाव जो है कभी जाता नहीं, स्वभावो दुरतिक्रम है। भगवान श्री राम के बारे में वाल्मीकि रामायण में है, शक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। एक बार जो मेरे शरण में आ जाता है उसको सारे संसार से मैं अभय दे देता हूं, यह मेरा व्रत है, संकल्प है, एतत् व्रतम मम। तो वही बात यहां कह रहे हैं कि भगवान असल में है ना, विश्वस जन्म स्थित संयमार्थे, जो भगवान विश्व ब्रह्मांड का उत्पत्ति, स्थिति और संयम माने प्रलय, प्रलय के लिए अपनी माया के गुणों को स्वीकार करके ये करते रहते हैं। वही भगवान जब अवतार ले लेते हैं, कृतावतारस्य पदाम्बुजं ते, तब आपके चरण कमलों का आश्रय हम ले लेते हैं। ब्रजेम सर्वे शरणम यदीशो, हम सभी उन्हीं आपके चरण कमल का आश्रय ले रहे हैं। यदीशो स्मृतम प्रयच्छत्य भयम सुपुंसाम, क्यों? क्योंकि आप सर्व सामर्थ्यवान हो। आपके चरणों का स्मरण करने वाले जो भक्तजन हैं उनको स्वपुंसाम माने अपने भक्तजनों को अभयम प्रयच्छति, अभय दे देते हैं, कोई संदेह की बात नहीं है। टीका, भक्तानुग्रहम स्मरन्तः आहुः, भगवान का भक्तों के प्रति अनुग्रह करने के स्वभाव का स्मरण करते हुए कह रहे हैं देवगण विश्वसेति। टीका स्पष्ट है। और कहते हैं यत्सानुबंधे सति देह गेहे ममाहमित्यूढ़ दुराग्रहाणाम पुंसाम सुदूरम वसतोपि पुर्याम भजेम तत्ते भगवत पदाभ्यम। आप भगवान के स्मरण के संबंध में रहस्य बता रहे हैं, ध्यान देने योग्य। क्या? यत्सानुबंधे असति देह गेहे, जो लोग है ना देह और गेह में आसक्त हैं, देह को सोचते हैं कि ये मैं हूं और गेह को सोचते हैं ये मेरा है, मैं मेरा, है ना। और सानुबंधे का मतलब है देह और गेह के साथ में परिवार भी आ गया, मिलने जुलने वाले भी आ गए, वही सब अनुबंध है। मकान की वस्तु सामग्री सुविधाएं, यही तो सानुबंध है। ये हैं तो असत ही, क्योंकि माया का विलास है। ऐसे जो देह गेह आदि असत हैं, अनुबंध से युक्त देह गेह आदि असत हैं, उन्हीं असत पदार्थों में मैं मेरा यह इत्यूढ़ दुराग्रहाणाम, दुराग्रह बनाए हुए हैं। मैं देह हूं, यह मेरा है, ये मेरा घर है, मेरी संपत्ति है। ऐसे जो दुराग्रह वाले हैं, तो देखिए पुंसाम सुदूरम बसतोपि पुर्याम। अब देखिए शास्त्र कहता है कि भगवान तो जीव मात्र के भीतर अंतर्यामी रूप से विद्यमान है। तो ऐसे जो दुराग्रही हैं, देह गेह में मैं मेरा माने बैठे हैं, उनके हृदय में भी तो भगवान मौजूद हैं अंतर्यामी रूप से। किंतु है ना, तेषाम पुंसाम बसतोपि, यद्यपि भगवान उनके हृदय में भी हैं अंतर्यामी रूप से। भगवान तो हिरण्याक्ष कश्यप के भीतर भी हैं, किंतु
है ना। तेषाम पुर्याम बसतोपि, उन लोगों के, दुराग्रही लोगों के हृदय रूपी पुरी में, भवन में भगवान यद्यप बसने वाले तो हैं अंतर्यामी रूप, किंतु उनसे भगवान बहुत दूर रहते हैं। क्यों? क्योंकि दुराग्रही हैं वे, तो मैं मेरा में ही आग्रह करने वाले हैं। भगवान की ओर जाने का उनको टाइम कहाँ है। वे तो भगवान के बारे में सोचना ही नहीं चाहते, बस केवल देह गेह के बारे में ही सोचना चाहते हैं। इसलिए भले भगवान उनके भीतर रहें, उनकी ओर देखने का उनको समय नहीं है, उनको दिखाई नहीं पड़ते। बसतो पुर्याम भजेम तत्ते भगवन पदाब्जम माने यद्यप भगवान उनके हृदय में भी निवास करते हैं, किंतु उनसे वे बहुत दूर रहते हैं। उन्हीं के हृदय में भगवान अंतर्यामी रूप से हैं, किंतु वे उनको नहीं ढूंढते, नहीं जानते, नहीं पहचानते, उनसे बहुत दूर पड़ जाते उनको मिल नहीं सकते। ठीक है। अंतर्यामितया नित्यम सन्निहिते अनर्थकम व्रजनम इत्याशंक्याहु। कोई देवताओं से कहे कि भाई देखो, जब भगवान ब्रह्मा से लेकर के कीट पतिंगे तक सभी जीवों के भीतर अंतर्यामी रूप से विद्यमान ही हैं, तो ढूंढना क्या है? क्यों ढूंढना? ढूंढना तो उसको जाता है जो दूर हो, अलग हो, बाहर हो, कहीं एकांत में हो। भगवान तो ऐसे हैं कि जीव मात्र के भीतर अंतर्यामी रूप से मौजूद हैं, ढूंढना फिर किस काम का? ये प्रश्न है। इत्याशंक्याहु, कहते हैं कि नहीं। सानुबंधे सोपकरणे, देह गेह का अनुबंध माने उपकरण, कैसा मकान है, कैसी रहनी सहनी, क्या क्या सामग्रियां, ये सब उपकरण है। असत ये अत्यंत असत हैं, तुच्छ हैं, दो कौड़ी की चीजें हैं। उनमें दुराग्रह करने वाले जो मनुष्य हैं, जीव हैं, तो यद्यपि भगवान तो उनके हृदय में भी हैं। पुर्याम स्वदेहे एवं बसतोपि, ऐसे लोगों के देह में भी भगवान निवास तो कर रहे हैं, किंतु यत् सुदूरम दुष्प्रापम, उनसे बहुत दूर हैं। उनको कुछ नहीं पता चलता कि कौन कौन है हमारे भीतर। तब फिर क्या हो? तान्वास असद्वृत्ति विरक्षिभिर्ये पराहृतांतर मनसः परेश अथो न पश्यन्त्युर्गाय नूनम ये ते पदन्यास विलास लक्ष्म्या। आप कहते हैं कि हे भगवान, तान्वा असद्वृत्ति भिरक्षिभिर्ये पराहृतांतर मनसः परेश। परेश संबोधन है भगवान के लिए। परश्चासौ ईशः परेशः, जो भगवान परात्पर ईश्वर हैं, नियामक हैं, संबोधन है, देवता संबोधन कर रहे हैं। हे परात्पर ईश। उन लोगों की हालत क्या है? वे लोग कैसे हैं? असद वृत्ति भी, उनके असद व्यापार हैं, मूर्खतापूर्ण उनके आचरण हैं। इंद्रियां और ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, शरीर, मन, वाणी, शरीर जो है उनके वाहियात के कामों में लगा रहता है। अक्षी मानी इंद्रियां, इंद्रियों के द्वारा असद मार्ग में ही दौड़ते रहते हैं। पराहृतांतः, इसलिए उनके भीतर आप रहते तो हो, किंतु आप परे पड़ गए हो, अलग हो गए। क्यों? क्योंकि वे स्वयं बाहर भटक रहे हैं, भीतर देखते ही नहीं है कभी। पराहृतांतर मनसः, अंतर मन से बाहर जो है वे दौड़ा लिए गए हैं। उनके भीतर क्या क्या है उनको देखने का समय नहीं। इधर जाओ, उधर जाओ, ये लाओ, वो लाओ।
ऐसे जो लोग हैं, यही कारण है कि देखिए, अथो न पश्यन्तु उरुगाय नूनम, वे निश्चित रूप से उरुगाय माने जिन भगवान का यशोगान किया जाता है, निश्चित रूप से उनको प्राप्त करने पहचानने का मार्ग वे देखते ही नहीं। पाठांतर में अथो की जगह पर पथो भी है, मार्ग, पथ माने मार्ग, माने भगवान की खोज जिस मार्ग से होती है वह मार्ग कौन सा है? भगवान के भक्तों के चरणों में बैठो, उनकी बातें सुनो, भगवान की महिमा सुनो। भगवान की महिमा सुनोगे तब तुमको पता चलेगा कि अरे भगवान तो हमारे हृदय में भी है, ये पता चलेगा। किंतु उनको समय नहीं है, वे तो बाहर खींचे हुए हैं। अथो न पश्यन्तु उरुगाय नूनम, ये ते पदन्यास विलास लक्ष्म्या, किनको नहीं देखते हैं? माने भक्तजनों की, भक्तजनों के पास जाते ही नहीं है। भक्तजन कौन है? ये ते पदन्यास विलास लक्ष्म्या, भक्तजन वे हैं जो आते माने आपके, पदन्यास विलास लक्ष्म्या, आपके चरण कमल जहां जहां पड़ते हैं उनकी विलास माने शोभा और उससे होने वाली जो लक्ष्मी प्रभा है ना, उसको महत्व देने वाले जो भक्तजन हैं उनसे वे लोग दूर पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि वे तो है ना, वे तो बहिर्मुखी होने वृत्ति वाले होने से दूसरे दूसरे क्रियाओं में संसक्त बने रहते हैं। उनको समय नहीं है कि भगवान के भक्तजनों के चरणों में बैठें और सुने। बैठते अगर बैठें सुने तो उनको भगवान के यश का पता चले और तब भगवान की प्रीति हो। टीका 43 है ना। अंतर्यामितया नित्यम सन्निहिते अनर्थकम भजनम, ये तो हो गया। 44 है। हाँ, ननु यदि हृदयस्थ स्यापि पदाब्जम केशांचित सुदूरम। देखिए बड़ी गहरी बात प्रश्न के द्वारा निकाल रहे हैं। कहते हैं कि अरे अगर भगवान हृदय में रहते हुए भी नहीं प्राप्त होते हैं, दूर बने रहते हैं, तब तो सब प्रयत्न ही व्यर्थ है। किसको प्राप्त हो जाएंगे फिर? ननु यदि हृदयस्थ स्यापि पदाब्जम केशांचित सुदूरम, किन्हीं किन्हीं के लिए हृदय में रहने वाले भगवान के चरण कमल अगर दूर रहते हैं तब अन्य शाम पे तथैव, तब तो औरों का भी यही हाल होगा, उनको भी भगवान नहीं मिलेंगे। तथैव स्यात् अविशेषात्, क्योंकि ये वे तो बराबर ही हैं। इत्याशंक्या हूँ, यह आशंका करके कहते हैं कि नहीं, असद वृत्ति भी ही, असद वृत्ति वाले जो बहिरंग हैं है ना, बहिर्मुख हैं, इसलिए अक्षि भी इंद्रिय पराहृतम, इंद्रियों के द्वारा पराहृतम दूरम अपहृतम, वे इंद्रियों के द्वारा दूर जो है खींच लिए गए हैं, भटक रहे हैं दूर देश में। पैसा कमाओ, यश कमाओ, ये करो वो करो। अपहृतम अंतस्थम मनो येषाम, जो मन भीतर रह करके खोज कर सकता था ना, वह मन ही बाहर भटक रहा है। ऐसे बहिर्मुखी अथो ते, उनके लिए तो भगवान कभी प्राप्त होने वाले नहीं है, ठीक है। अथो अतएव ते नूनम तान न पश्यन्ति, इसीलिए ऐसे बहिर्मुखी लोग
जिन भक्तों के माध्यम से भगवान की प्राप्ति हो सकती है उनकी ओर उनको देखने का समय ही नहीं है। तान न पश्यन्ति, वही प्रसिद्धम, यह प्रसिद्ध ही है। दो तरह का अर्थ करेंगे, एक एक अर्थ देखिए, ध्यान दीजिए। कुतः पुनस्तेषाम तत्संग स्यात्, तो इसलिए उनको, ऐसे लोगों को, बहिर्मुखी लोगों को महान पुरुषों का, भक्तजनों का संग कैसे होगा? उधर उनको देखने का टाइम ही नहीं है, दुनियादारी में लगे हुए हैं। कान किनको? ते तव पदन्यासो गमनम तस्य विलासो विभ्रमस तस्य लक्ष्मी शोभा तस्या, ये कहते हैं वे भक्तजन। कौन भक्तजन? जो लोग आपके चरण कमल के न्यास का, गमन का, उसके विलास का, विभ्रम का, माने उपलक्षण है भगवान के लीला चरित्रों का। भगवान के सारे लीला चरित्र जो हैं चेष्टा रूप होते हैं ना, तो उनके विलास का, विभ्रम का, उसकी जो शोभा लक्ष्मी होती है ना, उसके जो होते हैं, ऐसे कौन होते हैं? भक्तजन। भक्तों के तो भगवान के लीला विलास ही सब कुछ हैं। तो लीला कथा भी शोभमाना, आपके लीला कथाओं के द्वारा जो शोभा को प्राप्त होते रहते हैं भक्तजन। त्वद्भक्ता नित्यर्थः, ऐसे उन भक्तों की ओर उनको बैठने का समय ही नहीं है। ये तो पहला अर्थ हो गया। अब यहां पर अथो की जगह पर पाठांतर में पथः कर दिया और लक्ष्म्याः की जगह पर लक्ष्याः कर दिया, अर्थ बदल गया। पाठयित लक्ष्म्या लक्ष्यायित च पाठे, दोनों लक्ष्म्या की जगह लक्ष्याः और अथो की जगह पथः, तो अर्थ बदल गया। क्या अर्थ हो गया? त्वत्पदन्यास विलासो लक्ष्यो येषाम तान, उन भक्त जनों का जिनके लिए भगवान के लीला चरित्र ही लक्ष्य हैं और कुछ नहीं सुनना चाहते, न देखना चाहते हैं। भगवान कौन कौन सी मधुर लीलाएं करते हैं, इन्हीं को देखना, सुनना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं। ये लक्ष्य है जिनका, भक्त जन। तो ये शामतान। और पथा माने त्वन मार्ग भूतान, जिनका मार्ग आपकी प्राप्ति कराने वाला है। ऐसे कौन? सत्पुरुष, सतो मार्गान्वा अथवा सतमार्ग वा श्रवणादीन न पश्यन्ति, उन साधनों को, मार्गों को वे देखते ही नहीं है, बहिर्मुखी लोग। अथवा देखिए, अभी अर्थ ये किया गया कि भक्त जनों की ओर बहिर्मुखी लोग जाते ही नहीं है, देखते ही नहीं है। कौन भक्तजन? जिनके लिए भगवान के लीला चरित्र ही सब कुछ होते हैं, उनकी ओर नहीं देखते, उन देखते ही नहीं। दूसरी व्याख्या करते हैं, अथवा कहते हैं कि भक्तजन स्वयं ही उनकी ओर देखते ही नहीं है, उनकी ओर देखना पसंद ही नहीं करते। बहिर्मुखों की ओर कहां देखेंगे वे लोग? ये एवं भूता भागवता, जो ऐसे भगवान के प्रेमी भक्तजन हैं, जिनको भगवान की लीला चरित्रों के अलावा और कुछ सुहाता नहीं, ऐसे जो भगवान के भक्तजन हैं, वे ही तान उन्मत्तान नूनम नयु पश्यन्ति, वे स्वयं ही उन उन्मत्तों को बिल्कुल नहीं देखना चाहते, उनसे संपर्क नहीं, कुछ नहीं रखते। इत्यन्वयः, इसलिए उनको सत्संग मिलता ही नहीं। सत्संगाभावेन हरिकथा श्रवणाभावात्, सत्संग का अभाव होने से, क्योंकि वे तो आते नहीं है वहां। इसीलिए देखिए वहां पर दशम स्कंद में जहां श्री नारद जी ने कुबेर के पुत्रों को श्राप दिया है,
तो वहां 2-4 वचन वाक्य बहुत मार्मिक। वहां कहा है कि असत श्रीमदान्धस्य दारिद्र्यम परमांजनम, दरिद्रता की प्रशंसा की जो श्रीमदान्ध है उनकी तुलना में। तो वहां कहा है कि ये श्रीमदान्ध होते हैं, संतों को उनसे क्या लेना देना है, उनके पास वे आते ही नहीं हैं। संत तो उनके पास जाते हैं जो हैं तो दरिद्र, किंतु भगवान से प्रेम करने वाले होते हैं, भगवान की प्राप्ति के साधन से प्रेम करने वाले होते हैं, अन्यथा वे उनकी ओर जाते नहीं है। तो वहां टीकाकार ने संभावना व्यक्त की है कि उनके उद्धार का मार्ग भी नहीं रह जाएगा, क्योंकि उद्धार तो तब होता जबकि संत लोग उनको मिलते, वो तो पसंद ही नहीं करते। ये बात वहां कही गई। सत्संगा भावेन हरि कथा श्रवणा भावात, जब सत्संग नहीं मिलेगा तो भगवान की कथा का श्रवण भी नहीं होगा। श्रवणा भावात हृदय स्थितमपि तेषाम सुदूरमिति भावः, हृदय में स्थित रहने पर भी भगवान उनसे बहुत दूर रह जाते हैं। बस यही रहते देते हैं, क्योंकि पूरा तो होगा नहीं, कल पूरा होगा। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।